नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों का एक नई सीरीज स्टार्ट हुआ है, सामान्य ज्ञान टॉप 20 क्वेश्चन का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो भी साथी अगर नहीं देखा हो वो जाके प्लेलिस्ट में सामान्य ज्ञान टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज़ में देख सकता है। तो दोस्तों आइए हम आज भारतीय संविधान के जो प्रश्न हैं, जो पूछे गए प्रश्न हैं उसे देखेंगे। तो एक बार सबसे पहले आप लोग शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर है। अगर आवाज़ क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और भारतीय संविधान के कुछ प्रश्नों को विजुलाइज करेंगे या उसके उत्तर देंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे भारतीय संविधान दिख रहा होगा, यहाँ आप देख रहे होंगे भारतीय संविधान यहाँ लिखा है। भारतीय संविधान। तो दोस्तों आज भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। एक तरह से हम लोग उसका उत्तर देंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये पहला प्रश्न लग चुका है। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। आपको इसके सामने जो दिया गया ऑप्शन है क है, ख, ग, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 3 ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, किस सन में हुई थी। तो दोस्तों जो संविधान सभा की स्थापना हुई थी वो सन 1946 यानी कि 1946 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा वो क हो जाएगा, यानी 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या महात्मा गांधी थे। कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था वो हमें बताना है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी थे। यानी कि संविधान सभा का जब अध्यक्षता की गई थी तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया। क्या वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, क्या सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, किसे भारतीय संविधान का जनक मानते हैं। जल्दी से आप हमें उत्तर कमेंट करेंगे। आपका उत्तर का हमें इंतज़ार रहेगा। जल्दी से आप कमेंट करिए, उसके बाद हम आपको इसके सही उत्तर से आपको परिचित कराते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क हो जाएगा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। क्या वो 6 हैं, 9 हैं या 8 हैं। भारतीय संविधान में जो नागरिक हैं उनको कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। आप जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं वो नंबर 6 हैं, यानी कि 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। इस तरह से चौथे नंबर का जो सही उत्तर होगा वो क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। जल्दी से आप इसका उत्तर कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं। क्या वो 10 हैं, 11 हैं या 12 हैं। तो
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, यानी 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? क्या वो अंग्रेजी है, क्या वो उर्दू है, क्या वो हिंदी है? इनमें से कौन सा है जो भारतीय संविधान में राजभाषा घोषित की गई है? तो जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे रेगुलरली। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो या आपको लग रहा हो कोई ये कुछ इन्फॉर्मेटिव है, यानी कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी जुड़ सके हमारे साथ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ग हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में किस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? क्या वो कबूतर है, मोर है या तोता है? तो बताना होगा आपको कि भारतीय संविधान में किस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, यानी मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान में किस फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है? भारतीय संविधान में किस फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है? क्या वो गुलाब है या गेंदा है या कमल है? किसे राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है आपको कमेंट करके हमें बताना होगा। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो जल्दी से हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय संविधान में किस फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कमल हो जाएगा, यानी कि कमल को हमारे संविधान में राष्ट्रीय फूल का दर्जा मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। भारतीय संविधान में किस पशु को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है? भारतीय संविधान में किस पशु को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है? क्या वो गाय को किया गया है या बाघ को किया गया है या शेर को किया गया है? आपको इन 3 ऑप्शन में से हमें बताना होगा कि भारतीय संविधान में किस पशु को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भारतीय संविधान में किस पशु को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है? तो वो बाघ हो जाएगा, यानी कि बाघ को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में किस फल को राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है? यानी कि हमें बताना है कि जो भारतीय संविधान है उसमें किस फल को राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आम, यानी कि भारतीय संविधान में आम को राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ये चैप्टर है भारतीय इतिहास और संस्कृति। अब हम लोग भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में जानेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, आप जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का अनुमानित समय क्या है? यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी
उसका अनुमानित समय क्या है, किस समय वो लमसम थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा घ, यानी कि 3500 से लेके 25,000 ईस्वी पूर्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुजरात में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। गुजरात में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण मिले हैं। क्या वो लोथल में है, या रोपड़ है, या अहमदाबाद है, या कालीबंगा है। इसमें से हमें जल्दी से उत्तर कमेंट करके बताना है कि गुजरात में किस स्थान पर सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क हो जाएगा, यानी कि लोथल में गुजरात में लोथल एक ऐसा स्थान है जहां सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमाण मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कमेंट करके बताना है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। क्या वो लुम्बिनी में था, कपिलवस्तु में था, या वैशाली में था, या पाटलिपुत्र में था। इन 4 ऑप्शन में से हमें कमेंट करना है। आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो किस स्थल पे हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, यानी कि वैशाली में। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। क्या वो अकबर थे, औरंगजेब थे, या शेरशाह थे, या बहादुर शाह जफर थे। कौन सा ऐसा शासक था, मुगल शासक था जो अंतिम शासक था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बहादुर शाह जफर हो जाएगा, यानी कि बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक किसे माना गया। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक किसे माना गया। क्या वास्को डी गामा को माना गया, या क्लाइव को माना गया, या डुफ्ले को माना गया, या लॉर्ड माउंटबेटन को माना गया। किसे भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक माना गया। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्लाइव को, यानी कि ग वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्लाइव को भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक माना गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की। क्या वो साबरमती से आरंभ किए, या शांति निकेतन से किए, या पोरबंदर से किए, या दिल्ली से किए। महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ किए थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो साबरमती हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती से आरंभ की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने, सरदार पटेल ने, या राम बिहारी बोस ने। कौन बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ख हो जाएगा,
सरदार पटेल ने, यानी कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व सरदार पटेल जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक सेकेंड आगे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी कौन थे? आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। जो चक्रवर्ती गोपालाचारी कौन थे? एक प्रसिद्ध भारतीय सम्राट थे, एक इतिहासकार थे, या स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर थे, या एक कवि थे? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे वो कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ग हो जाएगा दोस्तों, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर थे। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे 9वां प्रश्न है। उससे पहले दोस्तों, अगर जो भी साथी अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देगा, और इस चैनल को अगर वो नए जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको इस चैनल पे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल देहरादून और विद्या ज्ञान BHU और सभी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आपको यहाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आप केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको काकोरी कांड के अभियोग में फांसी की सज़ा दी गई थी? निम्नलिखित में से किसको काकोरी कांड एक हुआ था, अभियोग में फांसी की सज़ा दी गई थी? क्या वो अशफाक उल्ला खां थे, या अवध बिहारी थे, या मास्टर अमीन चंद थे, उधम सिंह थे? कौन में से था जिसे काकोरी कांड के अभियोग में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क हो जाएगा, यानी कि अशफाक उल्ला खां। उस अशफाक उल्ला खां को काकोरी कांड के अभियोग में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने लमसम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ये जो सीरीज चल रही है वो टॉप 20 सामान्य ज्ञान सीरीज चल रही है। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको ज़रूर इस सीरीज़ से फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, या अन्य सभी इंट्रेंस एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे जब भी मैं लाइव आऊँ या आप तक वीडियो प्रोवाइड कराना चाहूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।